प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। साथियों आज के सेक्शन में हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफ, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है मेरे दोस्त। तो सेक्शन को छोड़ करके मत भागना, सीधे ये पेपर में आप सभी को ग्राफ पूछी जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। ग्राफ में एक एक चीज सिखाऊंगा कि आपको ग्राफ में किस तरीके की बनाना है और कैसे कैसे लिखना है। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरुआत करते हैं। आइए, रैखिक समीकरण युग्म x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 का आलेख खींचे और क्या करें मेरे बच्चे, हल करें। आपको क्या लिखना है मेरे बच्चे, सबसे पहले लिखना है सुंदर सा हल। ठीक है मेरे भाई, और उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद क्या लिखना, समीकरण युग्म, उसके बाद लिखना मेरे बच्चे समीकरण 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 युग्म। ठीक है मेरे बच्चे, समीकरण युग्म। और समीकरण युग्म लिखने के बाद समीकरण लिख लिखना x + 3y = 6। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब दूसरा लिख लेना यहीं पर 2x - 3y = 12। ये समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2। आइए अब यहां पर लिखना समीकरण समीकरण 1 का हल। ठीक है मेरे बच्चे, समीकरण 1 का हल लिख लेना। अब क्या करना, समीकरण 1 इसमें कौन है, ये है। ठीक है मेरे बच्चे, इसको उतारना, यहां पर दिखाई दे रहा होगा, हाँ यहां पर लिख लेना x + 3y = 6। ठीक है मेरे भाई, अभी समीकरण 1 का हल कर रही है, प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का। x बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 6 - 3। डन। अब यहां पर इतना करने के बाद एक बॉक्स बना लेना। क्या कर लेना मेरे बच्चे, एक बॉक्स बना लेना, x और y लिख लेना। ठीक है मेरे भाई, इतना तक बना लेना, 2 ही बना लेना, 2 से ज्यादा मत बनाना। ठीक है मेरे बच्चे, अगर 2 से ज्यादा बनाते हैं तो वही आंसर आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। इसके लिए मैं बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 2 बना लोगे उतना ही से आंसर सेम आएगा। कोई 3 4 रख करके बनाओगे फिर भी आंसर वही आएगा, सबका आंसर एक ही होता है। ठीक है मेरे बच्चे, चल अब यहां पर क्या करें, अगर हम y का मान रखेंगे, यहां पर y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। ठीक है मेरे बच्चे, इतना करने के बाद तो शुरुआत कहां से करेंगे, मान रखना, ये समझ में नहीं आता है कि मान कौन सा रखें। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले शून्य रखेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, शून्य से शुरुआत करना, तो शून्य है तो शून्य रखेंगे। तो यहां पर इस अब काम करना जो रफ पर करना, यहाँ पीछे जो पेज में रफ होता है मेरे बच्चे वहां पर। ठीक है मेरे भाई, आपके क्लास में जो टीचर बताए होंगे कि रफ जरूर करना, तो रफ पर ही ये काम करना है। ठीक है मेरे बच्चे, अब क्या करना, x = 6 - 3, y का मान कितना मैंने रखा है, 0 0 रखा है, तो x का मान कितना आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, यहां पर 6 तो 0 से 3 में गुणा करेंगे 0, और 0 में 6 से 6 घटाएंगे क्या आएगा, 6। यानी 0 में 6 घटाएंगे 6 ही आएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 6 हो जाएगा। डन। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, इसको मैं हटा देता हूं। अब क्या करना मेरे भाई, अब y का स्थान पर क्या रख लेना, 1 रख लेना। ठीक है मेरे भाई, y का स्थान पर 1 रखते हैं तो क्या आएगा मेरे बच्चे, 6, क्योंकि 0 के बाद 1 आता है तो क्या होगा, 3 × 3, यानी 6 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैंने 1 रखा तो कितना आया मेरे बच्चे, 3 आएगा। ठीक, क्लियर है, यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे, मैं इसको अब हटा रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब समीकरण 1 का काम क्लियर हो गया। अब क्या करना मेरे बच्चे, एक आप लोग नीचे लिखना, हम तो यहां पर लिख देते हैं क्योंकि मेरे पास जगह का प्रॉब्लम है। यहां पर लिखना समीकरण 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 2 का, क्या लिखना मेरे बच्चे, समीकरण 2 का। ठीक है, 2 का हल। ठीक है मेरे भाई, इतना कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। अब यहां पर लिखना 2x - 3y बराबर में क्या कर लेना मेरे बच्चे, 12 कर लेना। अब ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, यानी 2x = 12 अब प्लस का क्या हो जाएगा, 3y। डन। ये गुणा में चल जाएगा बटे में, x = 12 प्लस का 3y, अब बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना मेरे बच्चे, यहां पर एक बक्स बना लेना, फिर बक्स बना लेना, ऐसा ही 2 वाला। ठीक है, 2 बना लेना इस तरीके से। चलिए इतना कर लोगे, हाँ कर लोगे। ठीक है, यहां पर x लिख लेना ऊपर में, नीचे लिख लेना y। डन। अब क्या करना मेरे बच्चे, यहां भी y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो y का मान मैंने कहां से शुरू करने के लिए बोला है मेरे बच्चे, 0 से। क्लियर है, चलो तो यहां करना 0। डन। अब करना मेरे बच्चे x = 12 प्लस का 3, अब पूरे y का मान कितना है मेरे बच्चे, y का मान यहां पर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। आप मन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मन में करोगे तो थोड़ा मिस्टेक होने की चांस रहती है, लेकिन आप पर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पर बढ़िया से कर लेंगे। ठीक है, बटे में क्या कर लेंगे मेरे बच्चे, 2 कर लेंगे। डन। x बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 12
अब 3 में 0 से गुणा करेंगे यानी शून्य हो जाएगा, और शून्य में 12 जोड़ेंगे क्या आएगा 12, अब बटे में 2 काटेंगे क्या आ जाएगा मेरे बच्चे 2 6 के 12 6 आएगा, सॉरी भाई 6 आएगा। डन, यानी x y का मान शून्य रखे तो x का मान कितना आएगा मेरे बच्चे 6 आएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 6 कर लेना। अब क्या करेंगे मेरे भाई, y के 0 को शून्य के बाद हमने 1 रखा, अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3, और 3 से 12 जोड़ेंगे तो 15, 15 2 से तो कटेगा नहीं। मैंने बोला था, मैंने बताया है मेरे बच्चे कि बटा में नहीं आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो बटा में आता है तो यही होता है, बटा में आने से थोड़ा सी परेशानी हो जाती है, क्योंकि कटाने पर दशमलव में जाता है, दशमलव मान रखने पर थोड़ा सा परेशानी होती है, तो उतना परेशानी जलने की क्या जरूरत है। थोड़ा सा मान लीजिए कि जब बटा में आ रहे तो उस अंक को छोड़ करके अगला अंक पर जाइए, अगर उस अगले अंक पर भी बटा आ रहे तो उसके अगले अंक पर जाइए। जब कब तक आगे बढ़ते जाइएगा मेरे बच्चे, जब तक बटा न आए, यानी बटा नहीं आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चल यानी यहां पर शून्य अगर 1 रखते हैं तो ये बटा में आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 3 6 12 6 18, 2 से काटेंगे कितना बार में 9 बार में कट जाएगा। लेकिन 9 आ रहा है यानी बड़ी संख्या आ रही है, छोटी संख्या कितना सा, अगर उसको माइनस कर देते हैं तो छोटी संख्या आसानी से आ जाएगी। देखो कैसे, तो माइनस करोगे, अगर 2 पर भी बनाओगे उतना ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बना लेना। कौन है भाई, चलिए हमें लगता है कुत्ता है। ठीक है मेरे भाई, चल यहां से 3 गुना का 6, यहां पर हम कर लेते हैं 3 गुना का 6, यानी माइनस प्लस क्या हो जाएगा 12 माइनस का 6 अब बटे 2, 12 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 6 बटे 2, काटेंगे तो कितना बचेगा 3, यानी कि -2 लिए तो 3 आया, यानी कि छोटी संख्या आ गया ना मेरे बच्चे। ये काम कहां करना है मेरे भाई, रफ पर करना है। फिर बार बार मैं इसको याद दिला देता हूं कि आप गलती से यहां पर मत कर देना। ठीक है मेरे बच्चे, तो क्या हो जाता है थोड़ा सा नंबर कटने की चांसेस रहती है, लेकिन ऐसे कटना नहीं चाहिए, उन लोगों को दिखा देता है, लेकिन ये काम रफ पर कर लेना क्या दिक्कत है। ठीक है मेरे भाई, चल यहां पर क्या हो जाएगा इतना करके इसको रफ पर है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करना, दोनों समीकरण हमारे पास ज्ञात हो गया, तो अब इनको सीधे ग्राफ पे लेके जाओ। ग्राफ का आपको एक पेज मिलेगा जो कि इस तरीके की पेज मिलेगा जो आपको हल करना होगा, इस तरीके की जो पेज मिलेगा उस पर आप ग्राफ कॉपी जानते करते हैं, ग्राफ कॉपी ये है, ग्राफ कॉपी मार्केट से लेकर के आप जब ही उसको प्रैक्टिस कर ले मेरे बच्चे, आपका एग्जाम बहुत काफी नजदीक है। और इस वीडियो को मिस मत करना, पूरा देखना, एक एक चीज देखना। ठीक है मेरे बच्चे, चल यहां पर शून्य हो जाएगा, शून्य इधर होता है प्लस में, इधर होता है मेरे बच्चे माइनस में, इधर क्या होता है माइनस में, इधर होता है माइनस में, इधर हो जाता है मेरे बच्चे प्लस में। ठीक है मेरे भाई, अब शून्य से इधर जाएंगे क्या होगा 1 2 3 4 5 6, डन। हमने 6 तक लिया, थोड़ा सा और आगे स्टेप बढ़ा लेते हैं इसका। ठीक है, यहां स्पेस ले लेते हैं। ठीक है 6, यानी x का मान 6 तक अधिकतम मान x का मान 6। ठीक है, इधर जाएंगे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ओहो हो सॉरी भाई थोड़ा स्पेस ज्यादा हो गया था, इसको हटा लेते हैं। ठीक है बाबू, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये ग्राफ कॉपी नहीं है, तो काम हो जाएगा तो उससे दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ सीख लीजिए। ठीक है मेरे भाई, चल यहां पर क्या होगा 1 माइनस का, यहां पर माइनस का 2, यहां पर माइनस का 3, यहां पर माइनस का 4, यहां पर माइनस का 5, डन। यहां तक आगे बढ़ जा सकते हैं और भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस में 2 ही आया है। ठीक है, इसलिए मैं इतना ही तक रुक गया। इधर जाएंगे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, डन। अब ऊपर जाएंगे, ये प्लस में जाएंगे मेरे बच्चे, यहां पर 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5, डन। अब यहां तक ही रहेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, अब आइए समीकरण 1 का जो मैंने मान क्या किया था उसको मैं पुट करता हूं, उस पर आलेख खींचता हूं। यहां पर क्या कह रहा है मेरे भाई, x का मान 6 और y का मान 0। ध्यान रहे समीकरण 1 क्या कर रहे हैं, x का मान 6 तो पहले x वाला मान रखी जाती है, x मान 6 और y का मान 0, यानी यहां पर ही होगा। ठीक है, पहला मिल गया। दूसरा 3 कमा y, 3 का मान 1 है ना जी, तो x का मान 3 और y का मान कितना है 1, x का मान 3 यहां पर, y का मान कितना है यहां पर, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा मेरे बच्चे, हाँ यही आएगा। चल तो यहां पर आप क्या कर ले मेरे बच्चे, ये जो बिंदु है ये कितना का है, पहले x का मान 6 0 का है, डन। ठीक है मेरे बच्चे, ये जो बिंदु है ये 3 1 का है, पहले x वाला लिखी जाती है अब बाद में y।
ठीक है मेरे बच्चे। चल यहां पर अब इनको क्या कर दो, मिला दो मेरे बच्चे, इनको क्या कर दो, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा मेरे भाई, इसके लिए माफी चाहेंगे, मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं लिए है, इसलिए मुझे यहीं पर सिखाना होता है, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया। बन जाओ बन जाओ बन जाओ बन जाओ जी, बन गया, ठीक है मेरे भाई, बन गया। अब यहां पर क्या करना, ये तो हमने केक खींच लिया, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है मेरे भाई, इसके लिए माफी चाहेंगे, और समझ लेना, आप लोगों को समझना है, ठीक है मेरे भाई, तो बस समझ लीजिए, आपको वहां पर ग्राफ कॉपी मिलेगा, वो सीधा जाएगा, ठीक है, इसको भी ग्राफ पर आप खींचिएगा तो एकदम सीधा जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर किस समीकरण का है, उसका समीकरण लिख लेंगे, समीकरण 1 का ही था ना, इसी का है, तो यहां लिख लो x प्लस का 3y बराबर के 6, ये जरूर लिख लेना, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे। इसका नाम भी देना चाहते हैं ए बी पी क्यू आर, आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना भी दीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चल अगला क्या कह रहा है मेरे भाई, अगला कह रहा है क्या कि यहां पर समीकरण दो को खींचेंगे, x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 6 x का मान 6 और y का मान 0, ये यानी कि यहीं पर हो गया, ठीक है। दूसरा x का मान 3 और y का मान -2, x का मान 3 और y का मान -2, ये है, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है, यहां आ जाएगा। तो चलो इस बिंदु का भी नाम लिख लो, इसका नाम क्या लिखना है, ये ऑलरेडी है, तो x का मान 3 है और y का मान -2, ठीक है मेरे बच्चे, इस बिंदु का। अब इन दोनों को मिला दो, चलो मिल गया ना मेरे भाई, हाँ मिल गया। इसको काट कहां रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है, तो ये आपका क्या होगा, आंसर बाद में बताएंगे, ठीक है, थोड़ा यहां लिख लेते हैं, बताते हैं। इतना खींचने के बाद अब क्या करना, इसको मैंने खींचा है, इस समीकरण को लिख लो, इस समीकरण को है क्या है मेरे बच्चे, 2x माइनस का 3y बराबर y, ठीक है मेरे बच्चे। चलो यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, जहां पर ये काटा है वही आपका आंसर होगा, यानी 6 का मान 0 पर काटा है, तो यानी x का मान कितना हो जाएगा 6 और y का मान कितना हो जाएगा 0, यानी पहला मान x होता है, दूसरा मान y होता है। तो ये आपका बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया मेरे बच्चे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा मेरे बच्चे, तो जाकर के लगातार इसको प्रैक्टिस करें मेरे बच्चे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे बच्चे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।